वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं वेकअप पाकिस्तान में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ मौज़ूआत के हवाले से बात जी, कर रहे थे, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से हमने बात की। एग्ज़ैक्टली, और अब इस सेगमेंट में यासर हम कुछ सेहत के हवाले से बात एब्सोल्युटली। करेंगे, जिस तरह हम अपने हर प्रोग्राम में करते हैं। हुँ, और आज का मौजू है डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि हुँ, डायबिटीज़ एक वो बीमारी है जो हर दूसरे बंदे को आजकल हमारे माशरे में देखने में आ रही है। हर तीन में से एक बंदे के एग्ज़ैक्टली। साथ अब आप देखें कि ये चीज़ हो रही है। हुँ, और पहले होता था कि आप एक सर्टेन एज के बाद जाके इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे, हुँ, लेकिन हुँ, अब बहुत ही यंग एज में इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। एग्ज़ैक्टली। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोफेसर हकीम सईद एन अस्करी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जी। सर। आप कैसे हैं बताएं, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। बहुत शुक्रिया आपके। आज का मौजू वाकई शुगर जो है ये एक हम्म। बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। बिल्कुल जी। ठीक है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एशियाई ममालिक में, हुँ, इंडिया और पाकिस्तान में शुगर का लेवल बहुत हाई है। बिल्कुल ठीक है। और वह हर तीसरा चौथा आदमी हुँ, इस वक्त मैं समझता हूँ जिससे भी पूछा जाए हुँ, वो शुगर या तो उसकी बॉर्डर लाइन पे है या Exactly. शुगर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। और इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, जी, टैबलेट्स खाई जा रही हैं। हुँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी सारी ज़िंदगी आपको ये खाना है, हुँ, मगर इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि इसका इलाज मौजूद है, हुँ, लाइफस्टाइल चेंज कर दें, बिल्कुल ठीक है। अपने आप को आप उन हेल्दी फूड्स की तरफ लाएं, हुँ, यानी उन फूड्स पर आप आएँ जिनको जो शुगर को कंट्रोल भी करती हैं, आपकी हेल्थ को भी नॉर्मल करती हैं। और कंज्यूम करने के लिए हुँ, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। हुँ, और ऐसे तमाम तमाम चीज़ें जैसे जंक फूड है जी, और कोल्ड ड्रिंक्स है ख़ास तौर पर, ये कि एक यानी 100 ग्राम अगर कोल्ड ड्रिंक आपने ली है हुँ, तो उसमें 30 ग्राम जो है वो आपकी शुगर है। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इस तरह जो है वो आप अगर अक्सर लोग जो है खाना खाने के फ़ौरन बाद कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये समझिए बड़ी कि कॉमन आपने प्रैक्टिस है। हज़म करने का आपने समझा हाँ। कि शायद ये हज़म कर रही है। हुँ, ये आपके एंजाइम्स को भी ख़त्म कर रही है। बिल्कुल, आपकी कैल्शियम डिफिशिएंसी आपके अंदर पैदा हो रही है। बिल्कुल। हड्डियों और जोड़ों के दर्द भी इसी वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और किडनी और पेनक्रियास और लीवर स्टमक, हुँ, यानी पूरा जिस्म अंदरूनी निज़ाम उसकी तबाही का बायस ये जंक फूड, प्रोसेस फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये बन रही हैं, जो कि हम बच्चों को देखते हैं ख़ास तौर पर। आजकल बच्चों में भी शुगर और किडनी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है। मैं अक्सर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, जी, वहाँ देखता हूँ कि अक्सर बच्चे बड़े मासूम बच्चे हैं, उनको शुगर हुई थी, बिल्कुल ऐसा उनको ही। किडनी प्रॉब्लम्स हो रही है। जी। उनको असल में ये दूध के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी बच्चों को पिला रहे हैं, जी, ऐसा ही वो है, नहीं फीड बिल्कुल। कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम समझते हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो स्पॉइल है एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। फिजिकली, मेंटली, हेल्थ के हवाले से। जो हम खुद उनको बच्चों को तबाह कर रहे हैं। और इसके लिए कि हम नहीं समझते कि अब जैसे हम जैसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि नाज़रीन को अवेयर करें और बताएं कि आप क्या क्या ऐसी फाहिश गलतियां कर रहे हैं ऐसे ही। जो आने वाली नस्ल को तबाही का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है समझना है। इसकी इब्तिदा में इसलिए तज़किरा करना ज़रूरी है कि अब ये शुगर से जुड़े जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे भी प्रोफेसर साहब ने खुद ही निशानदेही जी। कर दी कि बच्चों में आजकल के बहुत ज़्यादा ये चैलेंजेस आते जा रहे हैं। एक तो ईटिंग हैबिट सही नहीं है, दूसरा ये कि जो हमारा फूड कल्चर बन चुका है। आइए ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये फूड कल्चर आखिर है क्या? ये वो कल्चर है जो हम सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के हमारा प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है और सब कुछ, यूट्यूब वगैरह है। उसके ऊपर एक चीज़ आपने नोट की होगी जो आपके सामने सबसे ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है, वो फूड व्लॉग्स नज़र आ रहे हैं। अब ये फूड व्लॉग्स करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि आपको शायद इसके बारे में इल्म ना हो कि ये जो कंटेंट बनाते हैं, अभी कंटेंट क्रिएटर किसको कहते हैं, थोड़ा सा जिनको नहीं समझ, ख़वातीन या बड़े बुज़ुर्ग जो ये नहीं समझते, ये वो जो अपना जो चीज़ ये बना रहे हैं, तो दिखा रहे हैं, तशहीर कर रहे हैं किसी चीज़ की, इसके उनको दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि उनको पैसे दिए जाते हैं, जो भी अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपने किसी भी जो फूड कार्ट लगाता है, ठेला लगाता है, जो भी आप उसको नाम दें, वो इनको पैसे देते हैं।
और ये पैसे लेके फिर उसकी तारीफ करते हैं और उसको ऐसा वीडियो बढ़ा चढ़ा बनाते कर हैं, बयान जी, करते हैं उस वीडियो वीडियोग्राफी में। करते हैं उसकी Exactly. उसकी डील्स के हवाले से बताते हैं कि Exactly. इतने अमाउंट में आपको ये मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये इतनी अट्रैक्टिव डील्स होती हैं कि जो नहीं भी खाना चाहता वो वहाँ वो उन इसकी डील्स तरफ की जो है वजह वो से राग़िब जो हो है ना जाता है। अब राग़िब उसका होता नतीजा ये निकलता है कि जब आप इस तरह से इन खानों की तरफ जाते हैं, इनको ट्राई करते हैं, तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें ये नहीं बताया जाता कि इसके अंदर जो अज्जा शामिल हैं, जो वो गोश्त क्या है है, और दीगर बिल्कुल अज्जा ऐसे। शामिल हैं, आया वो खालिस हैं, मयारी हैं, नहीं हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। लामहला ये आपके दिमाग में जब चीज़ जाती है तो आप खुद दिल आपका करता है कि जाके ट्राई करें। तो ये जब कल्चर इस तरह का आ जाएगा तो नतीजा ये निकलेगा कि आज हमारे यहाँ लोग, बच्चे ख़ास तौर पे, घर में खाना खाने के रवादार नहीं है। नहीं मोबाइल है। टेलीफोन के अंदर अब तो एप्लीकेशन आ गई है, वो 5 मिनट में ऑर्डर कर घर देते के हैं। बाहर जो है वो खाना आ जाएगा। वो रात के 3 बजे भी खाना आ रहा है, 4 बजे जी, भी जी, आ रहा है। बिल्कुल, अब बिल्कुल, ये बिल्कुल। कल्चर जब आ जाएगा तो यहीं से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं कि जब ये सूरत हाल हो फिर कैसे निपटेंगे और कैसे इसका देखिए बच्चों की इदराक करें। हाइयत, अक्सर जो बच्चे इस वक्त हम ये ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल पर उनका पूरा फोकस है। बच्चे पैदा होते नहीं है तो मोबाइल पहले से उसकी आवाज़ें उसके ऐसा ही पेट में, है। माँ के पेट में जारी होती ऐसा हैं, ही है। क्योंकि बच्चा तो बाहर के माहौल को सुन रहा है जी। और जो कुछ बाहर हो रहा है वो उसको महसूस कर रहा है। और यही वजह होती है कि जब बच्चे को ऐसी माएँ जब कुरान पढ़ती, नमाज पढ़ती हैं और फिर किरत करती हैं तो वो बच्चा वैसा ही माहौल को सही। ऑब्जर्व करता है और वो एक बेहतरीन और मुकम्मल इंसानियत के रूप में दुनिया में आता है। ऐसा ही। जबकि ऐसे हालात में जब माँ ही जंक फूड खा रही हो, जी। माँ ही कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, और अक्सर हमने अब तो सोशल मीडिया पे इसके अगेंस्ट भी काम हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि माँ प्रेग्नेंट है और उसने जैसे हेल्दी फूड खाया तो बच्चा कहता है थैंक यू मामा, और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाते हैं तो वो उसका इजहार नफरत से करता है कि आपने मुझे पॉइजन दे दिया है और मैं बेचैन हो गया हूँ। तो ये असल हकीकत है कि हम अपने आने वाली नस्ल के लिए हमें क्या बो रहे हैं। अब बात आ जाती है कि हमें कौन कौन से ऐसे अवामिल पैदा करने हैं कि जो हमें बीमारियों से बचाए। ठीक है। देखिए बात ये होती है कि एक तो ये कि 5 वक्त की नमाज जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये आपको फिजिकली, मेंटली, हर लिहाज से और स्पिरिचुअली आपको हेल्दी भी रखते हैं और आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ित पैदा करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं, आप मेंटली और फिजिकली तौर पर आप दुनिया से लड़ने और अंदर की बीमारियों से नंबर आजमा होने की आपके अंदर ताकत पैदा होती है। अच्छा हकीम साहब, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से कुछ बताएं। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि प्रेगनेंसी में होने वाली जो डायबिटीज़ है उसका क्या रीज़न है होने का ख़वातीन में कि हमल के दौरान आपको डायबिटीज़ हो जाती है? क्या फूड आइटम्स हैं जो कंज्यूम करके इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर क्या ये रिवर्सिबल होते हैं कि ये ठीक हो सकते जी हैं? हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, जैसी ही खातून प्रेग्नेंट होती है तो हम कहते हैं अब इसको आराम की ज़रूरत है। जी। हालांकि ऐसा ऐसा हालात नहीं होते कि जो उसको आराम कर, बल्कि जितना चलेगी फिरेगी बच्चा उतना हेल्दी होगा, आपके अंदर फैट ज़्यादा नहीं इकट्ठे होंगे और फिर ये है कि आप अमूर ज़िंदगी में नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। और फिर इसी तरह जब चलते फिरते लोग जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। समझिए ना, आजकल हमारे यहाँ रुझान ये है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो इसलिए नहीं की जाती कि उसकी जो पैसे जो हैं वो कम मिलते हैं। दुनिया में नॉर्मल डिलीवरी के पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं और ऑपरेट किए हुए उसको डिलीवरी वो कम उसको पेमेंट करते हैं, लिहाजा वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये भी हमारे जो मौलूजीन को देखना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी जितनी करेंगी उतना आपके लिए एक तो हार्मफुल नहीं होगा और पेमेंट आप उसकी ज़्यादा ले ताकि नॉर्मल बच्चे पैदा हों। सेकंड ये है कि वो खातून जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए कि फ्रेश फ्रूट लें, दूध, दही, मक्खन, सब्जियों का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और अपने आप को मोटापा की तरफ ना माइल होने दें, क्योंकि जब मोटापे की तरफ माइल होते हैं तो फिर ऐसी सूरत में बच्चा जो है वो उसकी सीजत करना लाजमी बन जाता है। या वो ऐसे मोटे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ आ जाते हैं वो उनके बच्चे ज़ाया होने का खतरा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मौजू की तरफ आते हैं। ज़रा ज़ियाबतीस के हवाले से बात हो रही थी कि जो ज़ियाबतीस की 2 अक़साम हैं जो आम पाई जाती हैं, जिसका ज़्यादातर लोग शिकार हो रहे हैं, ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए कि एक तो पहले तो अद्वियात का इस्तेमाल ताहयात
ये बात समझना थोड़ी सी मुश्किल है कि अगर आप दवा खा रहे हैं तो दवा का जो मसरफ़ है वो ये होना चाहिए कि आप बीमारी से जी। छुटकारा हासिल करें। बिल्कुल। मगर यहाँ पर हर बीमारी के अंदर, चाहे वो थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी डायबिटीज़ हो, चाहे कोई और बीमारी हो, एलोपैथिक के अंदर प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि हर दवाई आपने सारी ज़िंदगी खानी जी। है। तो ये आखिर क्या असल सिलसिला बात है ये और है कि हिकमत मैं इस खुद हवाले से भी- क्या कहती मैं है? खुद भी एमडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मेडिसिन मैंने अमेरिका से किया था। 19 साल मेरी एलोपैथिक प्रैक्टिस रही है। फिर मैं होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ आया, तिब्ब नबवी की तरफ आया, हर्बल साइंसेस की तरफ आया, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि हर बीमारी की दवा जो है वो एलोपैथिक में कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी खाएं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम है, शुगर है, या और कैंसर है, मतलब ब्लड बहुत प्रेशर है, सारी कोई भी, ऐसी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हैं जिनको डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि इसका इलाज नहीं है। तो भाई जब इलाज नहीं है तो आप दवा क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। फिर आप उसको भेजें उसके पास जिसके पास इलाज है। आप कहते हैं मेरे पास इलाज नहीं है, बल्कि आप ये कहते हैं दुनिया में इलाज नहीं है। जी। वो ऐज़ा मर्ज़तो फ़ायशफ़ाइन, अल्लाह कहता है हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। समझे ना? अब हमें ये चीज़ें देखनी कि एलोपैथ डॉक्टर अगर ये कह रहा है कि इसका इलाज नहीं है तो हमें वहाँ दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो दवाएं जो हार्मफुल हो, जो आपको शुगर कंट्रोल के लिए दी गई, इंसुलिन दी गई या और अदर मेडिसिन दी गई, तो वो आपको किडनी की प्रॉब्लम की तरफ लाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर शूट होगा, हार्ट प्रॉब्लम की तरफ आ जाएंगे, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, आप बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा जल्दी माइल हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसकी तरफ आप आइए, तिब्ब नबवी की तरफ आइए, और अपने आप को दुनिया में पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा आप आए हैं तो इसका बेहतरीन फ़ायदा जो है वो हर्बल साइंसेस से आप उठाएं। और सेकंड ये है कि लाइफस्टाइल में फिर बार बार कहता हूँ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फलों जूसेस का इस्तेमाल बूढ़े लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें या ठीक बच्चों है। को इस्तेमाल करवाएं। आ जाते हैं। और टाइप्स के हवाले से हम बात टाइप्स कर के रहे थे, हवाले से कर लें, डायबिटीज़ की पूछ दो लें, तरह बिल्कुल। की टाइप्स होती हैं। हकीम साहब ये बताइएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सी हम कह सकते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है और किसका इलाज मुमकिन नहीं है? देखिए, एक तो इसमें 2-3 टाइप्स हैं, ठीक है। समझे ना? इसमें जो एक टाइप है वो तो आप उससे प्रिकॉशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक यानी है। परहेज से और ग़िज़ा से और वॉक वगैरह से। सेकंड स्टेज में आप उनके लिए अद्वियात हैं जो हर्बल मेडिसिन हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। मसलन जैसे मैं ये कहता हूँ कि इसमें सुहांजना जी। बहुत अच्छी चीज़ है। सुहांजना, नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया, ताज़ा ये सब लीजिए और इसको बॉईल करके इसका पानी पिए। इसमें करेले के अगर पीस जो है वो एक करेले के पीस डाल दें और एक खीरा डालकर इसको बाकायदा रात को रखें और सुबह इसको बेशक इसका पानी पिए या बॉईल करके इसका पानी पिए। तो इसके पानी से आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और स्टमक, लीवर, ये आपकी तमाम चीज़ें जो है नॉर्मल होने शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे हैं, आप उनको भी अगर इसका जूस थोड़ा सा मिलाकर जो है पिलाएं तो एक चम्मच, तो उससे भी बच्चों के पेट जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेज है जो कि आपकी वो स्टेज वो है कि जहाँ पर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये इलाज वाकई शुगर काबिल इलाज है। मैं ये आपको यकीन दिला देता हूँ, ऐसे हज़ारों केस हुए हैं जिनको शुगर थी और हम उनको नेचुरल लाइफस्टाइल पर लेकर आए और उनको सब चीज़ें बताई और उन्होंने हिम्मत, जुर्रत और इक़दाम अमल की ताकत पैदा करी की और वो उन्होंने शुगर से निजात पा ली। तो ये ऐसा है कि इसके लिए अब आपको बाकायदा थर्ड स्टेज के लिए आपको बाकायदा मॉलिज के साथ रब्ते में रहना है। आपको डेली अपनी शुगर टेस्ट करके रिपोर्ट बनानी है और अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए आपको लाजमी बात है कि ग़िज़ा और तमाम चीज़ों को जो मैंने बताया उस पर अमल ज़रूरी है। देखिए, मैं बहुत सारे नुस्खे आपको बता सकता हूँ यहाँ बैठकर, और आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि जो ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया पे काम शुरू किया है कि जिनका तिब से, मेडिकल साइंस से या इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लोगों को बाकायदा ये सोशल मीडिया पे अपना वो बनाने के लिए कि किसी तरह उनका मोनेटाइज हो जाए चैनल, कंटेंट झूठ और सच का ऐसा अमेज़ा करते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हुए बजाय सेहतमंद होने के। लिहाजा आपको एक मॉलिज के साथ, सर्टिफाइड क्वालिफाइड मॉलिज के साथ रब्ता रखना चाहिए
और उसकी हदायत पर अमल करें। ऐसा ही है, जैसे कि बिल्कुल आज ऐसा हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस देना और ऐसी चीज़ें आपको बताना कि जो हार्मफुल भी ना हो। आप घर में इन टिप्स को इस्तेमाल करें, लेकिन ये टिप्स जो हैं ये वक्ती होती हैं, जब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, लेकिन इब्तदाई स्टेज में आपको इससे निजात भी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दो तरह की अभी चीज़ें सामने आई हैं, एक तो वो कि लबलबे की ख़राबी की वजह से, और दूसरा ये कि जो आपके ब्लड स्ट्रीम में चलती है, खून के अंदर शामिल हो जाती है। अब दोनों सूरतों के अंदर जैसे आपने बताया कि परहेज़ ही एक वाहिद हल है। जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कॉलर हैं, कॉलर को शामिल जी, कर लें, उसके बाद फिर अपना सवाल जो है मुकम्मल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम, हकीम साहब से मेरा सवाल है कि आजकल स्किन की जो है ना बहुत वबा फैली हुई है, एलर्जी की, खारिज की, जोड़ों को दर्द की, तो इसका कोई अजीब अजीब मेडिसिन है, तजर्बे हो रहे हैं, लेकिन कोई खास चीज़ ऐसी नहीं आई जिससे मरीज को फायदा हो सके। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं, ज़रा अपना नाम लाहौर भी बताइए। से। अच्छा चलें ठीक है, लाहौर से बात कर रहे हैं लईक साहब, ठीक है। अच्छा वैसे तो हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो ज़ियाबतीस के हवाले से यानी शुगर के हवाले से था, और लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ज़रूर इसके ऊपर भी आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। जी, असल में बात ये है जी, कि शुगर के मरीजों को स्किन प्रॉब्लम होती है, हो जाती है, इचिंग होती है, खारिश होती है, स्किन पर बड़े एक्जिमा का प्रॉब्लम भी आ जी जाता है, बिल्कुल ठीक इफेक्ट है। जो है बड़े हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। और अक्सर जो है मैंने देखा है कि एलोपैथिक अद्वियात का बेदरग इस्तेमाल भी स्किन को आपको उस पर भी इफेक्ट होते हैं, और वो अक्सर हमें शिकायत करते हैं मरीज़ की जी शुगर भी है, और साथ साथ हम ये मेडिसन एलोपैथी मेडिसिन भी खा रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और मेडिसिन का जो है पहले 2 मेडिसिन थी, अब 4 हो गई, फिर उसके बाद 6 हो जाएंगी, और मेडिसिन जो है वो बढ़ती चली जाती बिल्कुल ऐसे ही है। डोसेज जहाँ बढ़ती शुगर की दवा है, फिर ब्लड प्रेशर की दवा है, फिर हार्ट की दवाइयाँ, जोड़ों की दवाइयाँ, फिर स्किन एलर्जी शुरू हो जाती है, और वो फिर गैंग्रीन की तरफ आदमी आ जाता है। ये आपके टॉक्सिन जो है बॉडी से निकल नहीं रहे होते। इन बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आपके अंदर इनटेक आपका बेहतर होना चाहिए। मैंने जैसे एक पहला बताया है, एक आपको कि नीम के पत्ते और ये कहवा बनाकर इसको पानी का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम, चरायता, शाहतरा, बुंडी, ये तमाम चीज़ें बहुत कड़वी होती हैं, करेले है, ये तमाम चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल जो है वो आपको वक्तन मसलन नीम के 11 पत्ते नीम लीजिए, 6 ग्राम शातरा, 6 ग्राम बुंडी और 6 ग्राम ही आप इसको स्वांज डाल लीजिए, और इसको आप इसको बॉयल कर लिया करें। इसका बेशक पाउडर बना ले, और बॉयल करके या पाउडर की सूरत में है तो आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम इस्तेमाल कीजिए। ये आपके इचिंग को भी ख़त्म करेगी, और इससे आपके शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर और तमाम चीज़ों को कंट्रोल होने में बुनियादी ये मदद करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है, इफेक्टिव आप अपना चीज़ है। सवाल कंप्लीट कर लें, फिर हम जी नेक्स्ट सवाल बस की मैं तरफ इसी हवाले से अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि दोनों टाइप्स के हवाले से हमने बात कर ली कि टाइप 1 में टाइप 2 में क्या फ़र्क है, ये भी हमें समझ में आ गया। प्लस ये कि आपने बताया कि इसके लिए लाइफस्टाइल को, मेरा सवाल ये है कि अब क्या ऐसा मुमकिन है बिना लाइफस्टाइल को चेंज किए कोई दवा हमें असर कर जाए, क्योंकि देख ही रहे हैं, मुशाहिदे में ही आया है ये कि possible लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। चलें खाने के ऊपर शायद एहतियात कर भी लें, मगर ये कि रात को जागना और फिर सुबह के वक्त सोना ये एक आम प्रैक्टिस बन चुकी है। शहर कराची में नहीं, अब तो पाकिस्तान में कल्चर बन चुका है। इससे क्या नुकसान हो रहे हैं? देखिए, आदमी की अल्लाह ताला ने टाइमिंग रखे हैं हर चीज़ के। ये जिस्म अल्लाह ने की बनाया हुआ है, अल्लाह ने इसकी तख्लीक की है, और इसको एक सिस्टम दिया है, जिंदा रहने का एक असूल और ज़ाब्ता कानून दिया है, समझिए ना। अब बनाने वाला जब एक गाड़ी बनाता है और उसके साथ एक बुक लेट दे देता है कि जनाब इस गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये गाड़ी आपको बरसों चलेगी, और इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये गाड़ी चंद दिनों में आपकी वर्कशॉप चली जाएगी, या समझिए। तो ऐसी सूरत हाल जब आप अपने जिस्म के साथ खुद दुश्मन बन जाएंगे तो आपको किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब आपको लाइफस्टाइल चेंज करना, क्या आप लाइफस्टाइल भी चेंज ना करें और आप ये कहें कि जनाब जन्नत भी मिल जाए और गुनाहगार भी गुनाह भी करते रहें और दुनिया और आखिरत में आप नेवर। अल्लाह का कि निज़ाम है, सिस्टम है, उस बनाने वाले ने हमें एक असूल ज़ाब्ता दिया है, और नबी करीम की सुन्नत नबी को अगर आप अदा करना शुरू कर दें, उनका तमाम और खुराक और तमाम उमूर देखें, याद रखें इंसान भूख से नहीं मरता, बिल्कुल ऐसा ही, खा के मरता है, खाकर मरता है। बहुत समझे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हम ग़िज़ाएँ ऐसी इस्तेमाल करना शुरू कर दें
कि ब्रायलर मुर्गी खाकर बच्चे ब्रायलर की तरफ भूल जाते हैं। कोई एक ही बाप के, एक ही माँ के 4 बेटे होते हैं, जी एक काला है, एक गिट्ठा है, एक मोटा है, एक लंबा है। क्यों? बिल्कुल। हालांकि ऐसे उसकी वजह हमारा ये ग़िज़ाई जो है पसंद की चीज़ें कि हम सिर्फ उसमें जायका तलाश करते हैं। दुनिया भर में जायका नहीं, जो ज़िंदा रहना चाहते हैं, ताकतवर रहना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं, गालिब रहना चाहते हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो असूलों पर, ज़ातों पर, कानून पर, और वो जायका नहीं तलाश करते। वो उसमें सेहत देखते हैं, कैलोरीज देखते हैं, विटामिन्स देखते हैं, और इन तमाम चीज़ों को आप अगर मद्देनज़र रखेंगे तो यकीन माने, आप अगर आपके अंदर ख्वाहिश सेहतमंद रहने और ज़िंदा रहने और बेहतर से बेहतर काम करने की सलाहियतें आप पैदा कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ खाने में आपको ताकत, आप चीज़ें इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वॉक है, पानी का इस्तेमाल है। मैं एक और चीज़, जरूर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पानी सुबह सुबह नहीं पीना चाहिए। जी कहते हैं हाँ। कि दाना से ना पूछ, तजर्बाकार से पूछ। नबी की सुन्नत भी हम बताते हैं कि वो आप जरूर। 2 से 3 गिलास पानी इस्तेमाल करते थे। इसको भी डिनाई किया कई लोगों ने, कई मौलिजीन मैं देखता हूँ तो उन डिनाई कर देते हैं सुबह सुबह पानी जो है वो नहीं आपको पीना तकलीफ चाहिए। देता है। देखिए, आई एम नॉट क्वाइट 80 अबव 80। मैं माशाअल्लाह। सुबह सुबह 4 से 5 गिलास पानी पीता हूँ, वक्फे 2-3 गिलास पानी पिए, फिर 1-2 गिलास पानी पिया, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, वॉक की, जंपिंग की, उसके बाद जो है ना पूरा वो बॉडी में वो पानी डाइल्यूट हुआ, उससे टॉक्सिन्स निकाले, यूरिन पास हुआ, स्टूल पास हुआ, समझे ना, कुछ बलगम वलगम वो भी आपके फेफड़ों से बाहर आ गया और आप एक नॉर्मल उसमें आ गए। मेरा अपना तजर्बा है, कहते हैं ये तजर्बा गलत नहीं। देखिए, मैं टेस्टोमोनिया हूँ, समझिए ना। अगर मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं है और मेरा लाइफस्टाइल एक नेचुरल उस पर आ रहा है, मैं दुनिया के उस पर नहीं आया, नेचुरल लाइफस्टाइल पे चल रहा हूँ, तो फिर मेरी स्किन, मेरी अल्लाह की फजल, दांत, आई साइड, हर चीज़ मेरे अपने आप को मैं समझता हूँ क्वाइट 30, 35, 40। तो बात यह है कि आप इन चीज़ों को देखिए कि जो शख्स लंबी उम्र और बेहतरीन सेहत लिए फिर रहा है, उससे ज़रा पूछें तो सही कि भाई आपकी लंबी उम्र, सेहत और मुकम्मल आपका लाइफ जो है, ये इसका राज क्या है। तो वो यही बताएगा जो कुछ मैं बता रहा हूँ कि जी मैं सुबह उठता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, पानी का इस्तेमाल करता हूँ, अपने नाश्ते में हलवा, पूरी, पराठे, निहारी ये इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। बासी रोटी है वो आप दूध के साथ इस्तेमाल करें। बासी रोटी जो है बहुत ताकतवर है, उसके अफादियत, बासी रोटी को दूध में भिगोएं और खाएं। यकीन माने ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट से बेहतरीन ताकतवर है। इसी तरह बासी पानी जो है, रात का पानी आप चांदी के प्याले में डाल रख के पिए, आपके मैदे में ठंडक पैदा होगी। मिट्टी के प्याले में पानी पिए, आपको महसूस होगा मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू है, वो आपकी बॉडी पे वो पानी जो है, जो हम आजकल मिनरल वाटर और इनकी ये मिनरल वाटर ये है, ये फिल्टर वाटर है, ये इसमें कोई मिनरल्स नहीं होते, ये आम पानी को फिल्टर किया जाता है। और हमारी पानी से जितने लोग बीमार हो रहे हैं, ये फिल्टर वाटर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई इसको चेक एंड बैलेंस नहीं है कि ये पानी हर कोई अपने घर से बोतलें खरीदता, बाजार से खरीदता है, लेबल लगाता है और जनाब फिल्टर वाटर के साथ। मुझे याद आया कि अभी कल की खबर है, चलें आज बता देते हैं, कल तो दिन ऐसा था हम इसके ऊपर बात नहीं कर सके, एक दिन पहले की खबर है, लेकिन ये आज चले मौजूद ज़ेर बहस आ गया, आपके भी मैं गोश गुजार करूँ ज़रा कि 29 कंपनियां जो हैं उनका अभी ट्रायल हुआ और उनकी रिपोर्ट जब पेश की गई है तो वो पीने के काबिल नहीं है। और ये वही मिनरल वाटर हैं, जैसे अभी क़िबला फरमा रहे थे कि ये जो मिनरल वाटर के नाम पे जो कुछ हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि काफ़ी फ़र्क है। ये जो पानी आपको दिया जा रहा है ये फ़िल्टर्ड वाटर है, जिसको फ़िल्टर करके दे रहे हैं, ये मिनरल से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो उससे बेहतर कहीं ऑप्शन ये है कि आप पानी को अगर बॉयल करके इस्तेमाल करें तो शायद आपको ये महंगे पानी। एक और चीज़ है, देखिए बॉयल करने से मिनरल्स खत्म होते हैं। आप पानी को इतना गर्म करें कि भाप जब निकलने लग जाए, आप बंद करें। बिल्कुल सही। एक टेम्परेचर पे आप उसको ले जाएं, देन सेकंड ये है कि पानी की बोतल्स को आप धूप में रख दें। बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा कि उसके टॉक्सिन्स, उसके बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बस ये बात जहन में रखें कि वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, ना प्लास्टिक की ना हो। आप शीशे की बोतल्स लें, आजकल बहुत सारा ये रुझान, हर चीज प्लास्टिक में है आपकी आ गई है, और ये प्लास्टिक जो है ये आपको कैंसर की तरफ, बीमारियों की तरफ करता है। लोग ये समझते हैं कि शायद प्लास्टिक जो है अब असल में मजबूरी भी बन गई है।
परेशानियां बन गई है कि शीशे की बोतल जो है खत्म नायाब होना शुरू हो गई जी। है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को दोबारा से आप इस्तेमाल शुरू करेंगे तो हो सकता है प्लास्टिक के बोतल की बजाय बिल्कुल शीशे की बोतल आ जाए। ऐसे और उसको जब आप धूप में रखेंगे ना, अच्छा ये WHO ने भी इसको रिकमेंड किया है कि हाँ इससे पानी में एक तो टॉक्सिन्स खत्म होते हैं, मिनरल्स बरकरार रहते हैं, सूरज से विटामिन डी उसमें शामिल होते हैं, और वो पानी जो आप धूप में 1-2 घंटे रखते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। ये मिनरल वाटर की बॉटल्स भी अगर आप इसको भी धूप में रख लेंगे तो उससे भी किसी हद तक जो है विटामिन वगैरह डी वगैरह और वो उसमें शामिल हो जाते हैं। अब मजबूरी तो है प्लास्टिक के बॉटल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब खाना पीना जो बाजार से जितनी चीज़ें आप मंगवाते हैं वो प्लास्टिक के डब्बों में, प्लास्टिक के आइसक्रीम खाएं या कोई चाय पिए, कॉफ़ी पिए, आपको प्लास्टिक के अलावा कोई और चीज़ नहीं मिलती। और बड़े मज़े की मैं आपको बात बताऊं, बताएं। आपके तो यकीनन इल्म में होगी ये बात, इससे पहले मैं और हमारा इस प्रोग्राम में बता चुके हैं, ये जो आपका मेडिकल वेस्टेज है ना जो जा रहा है, तो फुजला जिसको कहते हैं, जिसके अंदर ड्रिप्स वगैरह ये जी, वो जी, सारी बिल्कुल। चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर जो आपके पास आ रहे हैं Food चीज़ें containers, प्लास्टिक के, जी। एग्जैक्टली ये उसी के बने हुए हैं। वो जो कॉलर एक कटलरी आपको प्लास्टिक की मिलती है वो भी उससे बनी होती कॉलर है। को कॉलर शामिल है करें। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं सलीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी कहिए। तो मैंने हकीम साहब से ये पूछना था कि सिस्टर है मेरी, उनको ना शुगर रहती है हम्म 350-400 के करीब तकरीबन, तो इलाज भी चल रहा है उनका और मतलब शुगर कम नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही। अच्छा तो इसका मुझे थोड़ा बताइए। ठीक है बताइए। जी। अच्छा इन्होंने एक वही सवाल किया जिसका जवाब हम काफ़ी देर से दे रहे हैं। अब 300-400 उनका शुगर लेवल है और इलाज भी वही हो रहा है। इससे थोड़ा सा आप हट जाइए ज़रा इलाज से। शुगर बेशक एलोपैथिक में मर्ज़ को कंट्रोल करते हैं, मर्ज़ रिलीफ नहीं होता, ख़त्म नहीं होता जिस्म से, जबकि अगर आप इसके साथ साथ हर्बल साइंसेस का इलाज शुरू कर देंगे तो आप को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करेगा। हर्बल मेडिसिन जो है बिल्कुल ठीक है। तो वो जड़ से मर्ज़ को ख़त्म करेंगी, सिस्टम को नॉर्मल करेंगी। ये असल में बात ये होती है कि बॉडी का जो निज़ाम है, आपकी जो केमिस्ट्री है, बॉडी केमिस्ट्री है, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको बैलेंस करना, और आपको आपकी किडनी, पेनक्रियास, लीवर, स्टमक, जी। इन तमाम और आपका वाइटल पावर जो है उसको नॉर्मल रखना, ये एक बुनियादी ज़रूरत है आपकी। जी अदरवाइज जिंदा रहना बेकार है। बिल्कुल ठीक है। समझिए, अगर जिंदगी के तमाम अमूर आपके हैं मौजूद तो आप जिंदा हैं, अदरवाइज आप जिंदा नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब आप उसके लिए अगर रहना चाहते हैं कि नॉर्मल लाइफ में आना चाहते हैं तो मुझसे आप रब्ता कीजिए, मेरे ये नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे ये इसकी अद्वियात मंगवाएं और उसको मरीज को साथ साथ इस्तेमाल करें। देखिए ये लेवल शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त वो आएगा कि चंद महीनों के बाद ये शुगर बॉडी से टोटली नॉर्मल उसमें हो रेंज जाएगी। में आ जाएगी। बिल्कुल अच्छा ठीक है। हकीम साहब, डायबिटीज़ के हवाले से ही बात हो रही है, तो डायबिटीज़ की एक अहम वजह भी हमें नज़र आती है कि जेनेटिक्स में होता है कि वालिदैन में है तो बच्चों को भी हो जाता है। तो अगर एक बच्चा है यंग एज में और उसके वालिदैन को डायबिटीज़ है तो वो कितना रिस्क पे है और उसको क्या करना चाहिए कि वो इस चीज़ से जो है वो बच सके? जी, कुछ बच्चे को तो सबसे पहले अगर जो वालिदैन उसके इस शुगर से मुतासिर हैं, अव्वल तो वालिदैन को चाहिए था कि प्रेगनेंसी से पहले अपने आप को नॉर्मल करें, लेकिन चूंकि उन्होंने अब बच्चा जो है वो अब उसके लिए ख़तरे की अलामत है कि वो बॉर्डर लाइन पर या उस वक्त घंटी बज रही होती है कि तुम्हें किसी वक्त भी शुगर हो सकती है। अब बच्चों को चाहिए कि उससे बचने के लिए जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर अमल शुरू कर दें। अपना एक तो ये कि बच्चों को मोबाइल लेकर 4-4, 6-6, 8-8 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं। मुसलसल सिटिंग जो है ये आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट्स को बढ़ाएगी, आपको बल्गी करेगी, मोटापे की तरफ ले आएगी और आपको आपका वेट बढ़ जाएगा और यूँ जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहेगी, किडनी जो है उस पर वेट पड़ेगा, पेनक्रियास पे वेट पड़ेगा, आपका शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा और ये आपको शुगर की तरफ दोबारा से ले जाएगी। अब आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप अपनी लाइफस्टाइल में अब एक काम और कीजिएगा बच्चों के लिए कि मेथी दाना, जी कलौंजी, बिल्कुल। सौंफ, ज़ीरा और लौंग, अगर ठीक। सर्दियां हैं तो लौंग शामिल कीजिए। तो ये चीज़ें आपने यानी लौंग 3 अदद और बाकी सब तकरीबन चौथाई चम्मच जो है वो आप
एक प्याले में डाली जिसमें 3 कप पानी डालें और उसको बॉईल करके उसका पानी पिएं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो भी आप उनको पिलाएं। ये बच्चों, बूढ़ों और जवानों, तमाम उम्र के लिए। बच्चों के लिए, सबके बड़ों के लिए, सबके लिए है, मगर मिकदार का तयन जो है वो उम्र के लिहाज से करना है आपको। उसके लिए यह कि अगर 50 साल से ऊपर है तो 3 कप, 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। जी। अगर उससे छोटा है 30-40 साल का तो आधा आधा कप कर ले, और इससे अगर 10-12-15 साल के बच्चे की उम्र है तो उसको चौथाई कप कर लीजिए। और अगर वो बॉर्न बेबी है मिसाल के तौर पे 2 महीने से लेकर और 1.5 साल है तो उन्हें 2-2 चम्मच पानी पिलाएं सुबह और शाम। तो वो बच्चा जो है जैसे ही बड़ा होता चला जाएगा उसका बॉडी से शुगर जो है, जो उसके बाद उसको उन्होंने अडाप्ट कर दी शुगर, साथ साथ बच्चे के पैदा होने के बाद भी उसको तो फतन शुगर आ गई तो उससे भी वो बच जाएगा और ज़िंदगी भर उसको शुगर से निजात रहेगी। ये बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और हकीम साहब, लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो लाइफस्टाइल हमारा, हम देखते हैं बच्चों का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले के वक्तों में होता था कि बच्चों के पास एक्टिविटीज़ होती थी, वो खेला करते थे, और अब ये देखते हैं कि वो स्क्रीन के साथ बैठते हैं और खाना भी अगर वो खाते हैं तो वो स्क्रीन देखते हुए खाते हैं। तो क्या ये चीज़ें भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनती है? बेटा आप एक्सरसाइज करते हो, गेम करते हो? कहता जी मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं हॉकी भी खेलता हूँ, कार रेसिंग भी करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कैसे, अच्छा कहने लगा बस टाइम हो गया, और उसने मोबाइल निकाला, ठक ठक मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये अब बच्चों को इस में ये है कि भाई ये जो गेम हम यहाँ कर रहे हैं, ये मैदान क्योंकि हमारे जितने भी प्ले ग्राउंड थे, पब्लिक ग्राउंड थे जहाँ सैर करते थे, वो तकरीबन सब ये माफिया ने बेच दिए हैं, कब्जा कर दिया है। और आने वाली नस्ल के बारे में इन सियासतदानों ने कोई नहीं सोचा। सिर्फ मैं कहता हूँ ये अपनी नस्ल के भी दुश्मन है, अपनी कौम के। ये वो नहीं है कि सिर्फ हमारे, बल्कि इन्होंने आने वाली अपनी नस्लों को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। तो जिस तरह जो बोया जाता है वो काटा जाता है। हम उन ममालिक को देखते हैं, मैं 45 मुल्कों में घूमा हूँ, मुझे मालूम है कि बाहर ममालिक वो अपनी कौम के लिए जिंदा रहते हैं, वो अपनी कौम को जो है वो आगे बढ़ने के रास्ते बताते हैं, और यहाँ पर हम अपनी कौम को तबाह बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये असल में बात यह है कि जब सिस्टम चाहे मुल्क का ख़राब हो या जिस्म का ख़राब हो, वो तबाही की तरफ लेके जाता है। हमें सिस्टम चेंज करना है। जैसे ही हमारा मुल्क का सिस्टम चेंज होगा, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पासदारी होगी, जिस तरीके से इंसानों को ज़िंदा रहने के रास्ते बताए जाएंगे, उनको कामरानी के तरफ लेके जाया जाएगा, और नौजवान नस्ल को अपने मकसद हयात पता लगना शुरू हो जाएगा, तो वो इस जिस्म से भी प्यार करना शुरू करेंगे। उनको वो हेल्दी लाइफ स्टाइल, निज़ाम, सब चीज़ें मिलेंगी जो एक कामयाब तरक्की याफ्ता कौमों को अच्छा ये के पास है। जो जिन कौमों की मिसाल हम देते हैं ना, जिन माशरों की या जिन ममालिक की या जहाँ की हम नेशनलिटी के लिए जो वो तड़प रहे होते हैं, सही ठीक है, ये होना चाहिए। वहाँ पे बड़े मज़े की बात आपको बताता हूँ, ये जो हुकूमतें बनती और गिरती हैं ना, ये उनकी हेल्थ पॉलिसी के ऊपर होती है, यानी कि वो अपने लोगों की हेल्थ के ऊपर कितना काम करते हैं। और किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को तरजीह दी जाती है, सबसे पहले सेहत का शोबा और उसके बाद तालीम का शोबा है। जिनके पास ये नहीं है, हम तो क्योंकि तीसरी दुनिया के ममालिक में हमारा शुमार होता है, तो हमारी तरजीहात में ये कतई शामिल नहीं है। मगर ये कि जिन ममालिक की अभी बात हो रही है, वहाँ जाकर आप डायबिटीज़ की भी शरह देख लें, और इस तरह की जो मरूसी बीमारियाँ हैं, अभी एक बड़ी तवील बहस है, फिर कभी बात करेंगे। अभी जैसे हज़रत फरमा रहे थे कि ये जो हमारी जीनियाती बीमारियाँ जेनेटिक्स में आ रही हैं और ये आती चली जाएंगी, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि हमारी तरजीहात में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, और हम चाहते भी शायद यही हैं कि इनसे कभी छुटकारा हासिल ना किया जाए। तो जब हमारी भी तरजीहात में नहीं है, हुकूमत की भी तरजीहात में नहीं है, तो फिर यकीनन बाहर से आकर कोई भी इसको ठीक करने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब अद्वियात के हवाले से, खुराक के हवाले से, आजकल एक बड़ा आम कल्चर ये चल रहा है कि हर चीज़ के ऊपर ऑर्गेनिक और न जाने क्या कुछ लिखा है, हर्बल लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। और ये तो पहले जो अद्वियात मिला करती थी, जो नीले रंग के पैकेट में होती थी, अब वो पैकेट उनका सब्ज़ रंग का कर दिया गया है और उसके ऊपर ऑर्गेनिक और हर्बल जो है वो लिख दिया गया। अब ये तरीका वारदात तब्दील होने से क्या कोई फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो रुजू कर रहे हैं? असल में बात ये है ना, लेवल चेंज होने से अंदर का माल तो नहीं बदला ना। ऐसा ही है। तो ये असल बुनियादी चीज़ मुझे से लोग पूछते हैं कि ये ऑर्गेनिक आप जो चीज़ें दे रहे हैं ये महंगी क्यों है? पहले तो हिकमत की तमाम दवाएं हकीमों के पास बहुत सस्ती होती थी, अब क्यों महंगी हो गई हैं? तो मैंने कहा कि देखिए, आप दूसरा घी खरीदते हैं, केमिकल घी जब लेते हैं, ऑयल लेते हैं, तो उसका
और घी जब प्योर असली घी खरीदते हैं उसके रेट में कितना मवाद बिल्कुल है। ऐसे ही, पहले गुड़ बहुत सस्ता होता था, बिल्कुल समझिए ना, उसके बाद जैसे जैसे पता लगा कि गुड़ की अफादियत क्या है, वो ये महंगा गुड़ हो गया। महंगा कर दिया गया, अब चीनी से ज़्यादा महंगा गुड़ कर दिया गया। तो इसी तरह जितनी जड़ी बूटियाँ इस वक्त हम देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक हर्ब्स के नाम से तो बिक रही हैं, मगर उनके रेट अब वो जो चीज़ें पैसों में आती थी, रुपयों में आती थी, अब हज़ारों में आती हैं वो चीज़ें। ठीक है, किम साहब एक कॉलर है लाइन पर, उनसे बात कर लेते जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सजाद बात कर रहा हूँ जिला रहीमर खान से। जी जी जी। मेरे वालिद को जो है शुगर है, तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तो कंट्रोल नहीं हो रही, दवाइयाँ भी चल रही हैं, तकरीबन कोई 3-4 रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। ठीक। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसी मौजू पे बात कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं दवाइयाँ भी चल रही हैं, और मेरा ख्याल है दवाइयाँ वही चल रही हैं जिसका इजहार मैंने कर चुका हूँ। जी। इन अद्वियात के साथ साथ आप जो है हमारे हमसे आप रब्ता कीजिए। हम नहीं कहेंगे कि ये दवाइयाँ बंद कीजिए, बल्कि आपको सिस्टम जैसे जैसे ठीक होता चला जाएगा, हमारी अद्वियात का कोर्स एक है वो आप मंगवाइए, और जैसे जैसे सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा एलोपैथिक अद्वियात कम होती चली जाएंगी। ठीक। जैसे शुगर नॉर्मल होना शुरू होता है तो आपको जो अद्वियात है उनकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते चले ठीक। जाएंगे, और आपका एक दिन आएगा कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन से आपकी निजात मिल जाएगी, और हर्बल मेडिसिन से आपका शुगर 100% नॉर्मल होकर सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी दवाएं छोड़ दे, बिल्कुल आप ठीक एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे वापस। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है कि दवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो इन्हिसार बढ़ चुका है, और शायद उसके बगैर गुजारा नहीं है, चाहे शुगर का मामला हो, ब्लड प्रेशर का हो, या जोड़ों के दर्द के हवाले से हो। अब सवालात की नौइयत जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मगर ये कि हमने आज ये कोशिश की है, ये कोशिश जारी है कि ज़ियाबतीस के हवाले से बात करें। सबसे ज़्यादा जो सवालात मौसूल होते हैं उसमें शरह जो है वो ये बताती है कि शुगर का मसला सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो जोड़ों के दर्द का है। और बड़ी अजीब बात यह है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो जोड़ों के दर्द के भी पेशेंट हो बिल्कुल चुके ऐसे ही है। हैं। ये भी बड़ा Exactly, बहुत अहम सवाल है जी कि लोग एक तो शुगर की अद्वियात खाते हैं, जी और इसके साथ साथ वो मैंने देखा है कि वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल भी साथ साथ करते जी, हैं। कम मीठी उनका पी लेते जहन हैं, में ये है कि हम दवा खा रहे हैं। जी अब हमारी जो दवा है वो आज हमने बदपरहेजी कर ली, एक गोली की बजाय 2 गोली खा लेंगे। ऐसा ही है, ये भी समझे कहा ना? जाता है। आज बिल्कुल हमने ऐसा ही। ये चीजें पुलाव खा लिया, जर्दा खा लिया, निहारी जी, जी, पराठे ये चीजें खाई हैं, समझे ना, वो उधर उड़ाते भी हैं जी और इधर डोज कहते हैं जी शुगर की दवा हमने खा ली है, ये बैलेंस कर देगी। जी हालांकि हकीकत ये है कि ये आपको बैलेंस नहीं कर रही, ये आपका पॉइजन बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, ऐसा ही है, जो कि accumulate आपका वेट बढ़ा रहा है। जी अक्सर जोड़ों के दर्द के मरीजों को मैंने देखा है कि जोड़ों का दर्द का इलाज कर रहे हैं, जी आपका वेट क्या है? वेट हमारा 110 है, 110 किलो। 90 है, तो भाई मैंने कहा आप जोड़ों के दर्द का इलाज क्यों करवा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ब्रदर आप वो अपना वजन कम करें, जी आपके जोड़ ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। समझिए, तो यूं एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि फिर अब उनको मरीजों को उनको स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, जी। यानी कमर के मोहरों और गर्दन के मोहरों की प्रॉब्लम आ जाती है, उनके चलना फिरना उठना बैठना, ये शुगर जो है ये आपकी हड्डियों को खा रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, ऑस्ट्रोपोरोसिस की शिकायत ख़वातीन में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है शुगर की वजह से। और यही आपको अब उसकी तरफ उससे निजात हासिल करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को, फिर मैं बार बार कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी के अमूर को तब्दील करें, अपनी गलतियाँ तलाश करें, अपने आप में झांकें आप कहाँ कहाँ गलत हैं, और जो लोग अपनी इस्लाह खुद करना जानते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप को खुद नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। ज़िंदगी में जितनी जल्दी आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, याद रखें तलाफी के इम्कान बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, खुदारा बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं। प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि आगाही पहुंचाई जाए, लोगों तक ये बताया जाए कि ये जैसे भी बात हुई आखिर में, ये बड़ी ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं और आखिर में ये समझते हैं कि शायद दवा खाने से मसला हल हो सब जाएगा। ठीक हो मसला जाएगा। इससे हल नहीं होगा। बार बार ये बात इस पे जोर दिया जाता है कि बीमारी की नौइयत चाहे कैसी भी हो, मगर ये कि लाइफस्टाइल को जो है वो अपने ठीक करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत उस दिन भी ज़रूरी है। आपने एक सवाल रखा है इंसोम्निया के हवाले से, जी। कि ये जो कम ख्वाबी का मसला है, बेचैनी का, एंजाइटी का जो शिकार हो रहे हैं, उसकी भी एक बड़ी वजह यही है। अब से कुछ देर पहले भी ये मौजूद बिल्कुल ज़ेर ऐसे बहस ही था। जी
हकीम साहब मुझे ये बताएं कि नींद कितनी मायने रखती है अगर आपको Very good. डायबिटीज़ है और ऑन दी अदर हैंड आपकी जो नींद है वो भी ठीक नहीं है, आप वक्त के हिसाब से नहीं सो रहे, आप रात भर जाग रहे हैं और फिर रात में जागते हैं तो फिर कुछ ना कुछ खा भी लेते हैं ज़रूरत होती है और ऐसा ही। फिर ये भी एक वजह बनती है कि आपको इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नींद आपकी ज़िंदगी का एक वो जुज़ है जो आपको सेहत, तवानाई और आसूदगी देती है। ठीक है। समझिए ना। अब आप जिन लोगों को पहले भी ये था कि नींद के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था कि सोना का वक्त जो है वो एक अल्लाह ने तायन किया है बेशक कि है, सही। नमाज इशा के बाद आप मगरिब के बाद खाना खाएं, इशा की नमाज के बाद आप आप सो सो जाएं। जाएं। लेकिन चले जी 9 बजे नहीं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप सो जाएं बिल्कुल ठीक है। और 12 से लेकर और तहज्जुद की नमाज तक, यानी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक जो बिल्कुल। आजकल के मौसम वो अगर आप सो गए 3-4 घंटे आराम से सो गए हैं तो आपके 8-10 घंटे जो आप सो रहे हैं, जो आप सुबह के वक्त में सोते हैं और फिर आप 3 बजे उठते हैं, वो आपने अपने जिस्म के साथ ना सिर्फ ज्यादती की बल्कि आपने अपनी उम्र को कम कर दिया। जी तो अब आप ये है कि ये नींद के लिए तमाम चीज़ें, अमूमन शुगर पेशेंट को नींद नहीं आती, बिल्कुल ऐसा ही है। ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ज़्यादा खा लेना और सोते वक्त खा के सो जाना, ओहो सो ये जाना सबसे आपने नुकसान अपने आप को हार्ट अटैक की तरफ लेके चले गए। और अक्सर ऐसा हो रहा है कि बच्चे और बूढ़े जवान अक्सर ऐसा कर रहे हैं कि बहुत। रात को 1-2 बजे भूख लग गई, वो खाना खाया, दावतों में चाहते हैं उसके बाद बिरयानी सो खाते गए। हैं, एग्जैक्टली तो ऐसे ही। ये आपने अपने आप ऊपर जुल्म कर दिया, आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, आप अपने दुश्मन खुद हैं। जो लोग अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझते हैं और उसके साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, ये याद रखिएगा इस जिस्म का हिसाब आपको दुनिया में और आखिरत में दोनों सूरतों बहुत में अच्छी देना बात है। कही बिल्कुल। हकीम ये साहब। बॉडी आपकी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है और क्या इसको अच्छी बात है। इसकी काश ये हिफाजत बात करना समझ में आपका आए। फ़र्ज़ है, ताकि अल्लाह से कहें कि जी मैंने इस तेरे बनाई हुई इस तख्लीक की मैंने ना सिर्फ हिफाजत की है, मैंने इसकी इज्जत और तौकीर को भी बढ़ाया बहुत है, अच्छी और जिस मकसद और मंजिल की तरफ तूने हमें ढूंढने के लिए दुनिया में भेजा था, वो मकसद और मंजिल हमने तलाश की बहुत और उसकी तरफ हम रवां दवा रहे। सेहत, ईमान, यकीन और आपका हरकत व अमल, कुव्वत, मुदाफ़ियत, बहुत खूब। ये तमाम चीज़ें आपको अजीम कौम की तरफ ले जाती हैं। बेशक ऐसे ही है। और ये बहुत बात हमें अच्छी बात समझने है। की ज़रूरत है बहुत ज़रूरत कि ये हमारा जो एक मिजाज बन चुका है कि आज खा लें देखा जाएगा, एक मरना होगा तो बाइट मर खा लें। जाएंगे, ये हमारे लोगों का मिजाज है। हाँ। ये इनकी सोच है। तो खुदारा जैसा भी ये बात हुई है, ये बड़ी अहम बात है कि ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और बिल्कुल। ये जो कल्चर आजकल बन चुका है कि सब खाना है, सब ट्राई करना है और थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता और थोड़ा चख लेने से कुछ नहीं कुछ नहीं होता। ये थोड़ा चख लेने से ही ये सब तो वैसे कुछ हम होता है। रोज़ की बुनियाद पर सुनते हैं कि सुनते हैं। थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ यही से शुरुआत होती है कुछ होने Exactly. की कि थोड़ा थोड़ा करके फिर वो चीज़ जो है वो फिर हम मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, अपनी बहुत लाइफ शुक्रिया में। बहुत आपका शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आज का मौजूद जज़ाकल्लाह गुफ्तगू हमारा जो है वो आपकी सेहत के हवाले से रहा है और कोशिश यही होती है कि सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। याद रखिए कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमेशा नंबर ऊपर चलाए जाते हैं जिनके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ नंबर से ऊपर कॉल कर रहे हैं और इस वक्त भी जी। पैगामात का सिलसिला जारी है। ताहम ये कि मुख्तसर वक्त में जो सवालात हम तक पहुँचते हैं, कोशिश होती है कि सारे के सारे सवाल पहले तो शामिल कर लें और जो नहीं होते वो इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स में ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बिल्कुल। उनको और बनाया जाएगा। नंबर हम चला देते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपका कोई भी कंसर्न हो या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया हैंडलर्स भी ये नंबर हमारी आ गया, स्क्रीन पर बिल्कुल। मौजूद हैं और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फीडबैक हमारे साथ उन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो चुका है। मुझे यासिर और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दिए। कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।